हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 4.3। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और इसमें बस आप लोगों को दो ही कंसेप्ट है, एक मिडल टर्म का और एक nth टर्म ऑफ एन एक्सपांशन। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि भाई a प्लस बी का क्यूब है, इसमें आपको बताओ कि दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आपको पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो दूसरा टर्म कौन सा है 3a स्क्वायर b, उसका कोएफिशिएंट क्या है 3। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई a प्लस बी का पावर 16 बार बार आ रहा है, इसके 10वें टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, तो वो तो नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए हमारे बायनोमियल थ्योरम का अगला जादू। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि कितना भी टर्म हो उसका एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं बायनोमियल के जादू से। अब हम सीखेंगे कि कितना भी पावर दे दे उसका कोएफिशिएंट हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के साथ साथ आप टर्म भी पता कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि टर्म नहीं पता कर सकते। मतलब मैं आपको बोलूँ a प्लस बी की पावर 10 का 10वां टर्म बताओ, सॉरी 9वां टर्म बताओ, तो उसमें आपको पता है a प्लस बी की पावर 10 है और एक कम है, तो इसका मतलब a का पावर उसमें 9 होगा और b का पावर a का पावर उसमें 1 होगा और b का पावर 9 होगा। और कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखो डिराइव कैसे हुआ, आपके टेक्स्ट में यहाँ पे दिया है। जनरल टर्म देखो डिराइव कैसे हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ T1 की, चलो मैं एक्सपांशन ले लेता हूँ, a प्लस बी का चलो क्यूब ले लेता हूँ। ये क्या आएगा? ये आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। पहले टर्म की बात करूँ तो इसमें क्या है? पहले टर्म में देखो a का पावर मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब a का पावर n है, b का पावर 0 है, राइट, जितना टर्म है उस एक्सपांशन में वो है, और nc 0 है, मतलब पहले टर्म में क्या है 1c 0 है, ये चीज़। फिर सेकंड टर्म की बात करूँ तो सेकंड टर्म में देखो a का पावर 1 कम हुआ है ना, तो ये लिख दूँ मैं a रेज़ टू n माइनस 1, और b का पावर मैं लिख दूँ 1, और इसको मैं लिख दूँ 1 नहीं, इसको मैं लिख दूँ 2c1 नहीं, nc1। n क्यों? क्योंकि n हमें देखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस 1 को, अच्छा अब मैं T3 आपको बोलूँ तो आप T3 क्या बोलोगे? nc2 a रेज़ टू n माइनस 2 b रेज़ टू 2। मतलब देखो हो क्या रहा है, मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे 2 आ रहा है, एक कम आ रहा है, मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, एक कम आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे T4 चाहिए तो उसके लिए क्या आएगा? nc3 a रेज़ टू n माइनस 3 और b रेज़ टू 3। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3c3 कितना हो जाएगा 1, a रेज़ टू 3 माइनस 3 a रेज़ टू 0 और b रेज़ टू 3, तो मतलब b का क्यूब। तो यहाँ पे ये दोनों 1 हो गया, बचा b का क्यूब, देखो b का क्यूब है ना। इसी फॉर्मूले को अगर आगे आगे बढ़ाएं तो t की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 3 प्लस 1। अच्छा इधर ही देख लो, t की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 3 प्लस 1, तो ये n ही रहेगा, ये 3 प्लस 1 ये 3 है, लेकिन तो ये 3 हो गया, a रेज़ टू 3 प्लस 1 है। अभी आपका जो 4 था वो मैंने लिख दिया 3 प्लस 1, तो n माइनस 3 और ये b रेज़ टू 3। अब देखो 3 3 3 3 हर जगह आ रहा है, तो इस 3 को मैं एक कॉमन नाम दे देता हूँ r, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a रेज़ टू n माइनस r b रेज़ टू r। मेरी बात समझे? हमने देखा कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा था, तो हमने बोला कि यार 4 को लिख देते हैं 3 प्लस 1, आगे सेम टू सेम। तो इस 3 को सब जगह 3 आ रहा था, तो मैंने 3 को एक कॉमन नाम दे दिया r, तो t3 प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a रेज़ टू n माइनस r और b रेज़ टू r। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे ही डिराइव किया है, बट उससे पहले उसने tr का फॉर्मूला लिखा है ncr माइनस 1 a रेज़ टू n माइनस r प्लस 1 b रेज़ टू r माइनस 1। तो उस चीज़ को छोड़ो, इस चीज़ से समझने की कोशिश करो, क्योंकि फाइनल आंसर यही है। और tr प्लस 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? tr प्लस 1 को बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एक्सपांशन। जनरल टर्म ऑफ एन एक्सपांशन, जैसे मैं आपको बोलूँ कि t का पावर फोर्थ टर्म पता करो। अगर आपको फोर्थ टर्म पता करना है तो आप r इक्वल टू कितना लेंगे? n इक्वल टू तो चलो 4 लेंगे, वो तो ठीक है, r इक्वल टू कितना लेंगे? उस केस में आप r इक्वल टू 3 लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है tr प्लस 1, और मैंने आपको बोला है t4 पता करने, मतलब r प्लस 1 किसके इक्वल है? 4 के, तो r किसके इक्वल है? 3 के, तो r की वैल्यू उस केस में क्या होगी? 3 होगी। फॉर फोर्थ टर्म r की वैल्यू 1 कम होगी, पांचवें टर्म के लिए r की वैल्यू 4 होगी। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला फाइंड 9th टर्म,
तो जनरल टर्म का फॉर्मूले में क्या आता है टी आर प्लस 1 और पता क्या करना है T9 मतलब r प्लस 1 किसके इक्वल है 9 के, तो r की वैल्यू कितनी रहेगी 8। वही तो हम लोग देख भी रहे थे यार, इससे ये कम है, इससे ये कम है ना, इससे ये कम है, तो r की वैल्यू आप कितना रखोगे, जो टर्म पता करना रहेगा उससे एक कम। ये रटने वाली चीज और ये समझने वाली चीज, समझने वाले समझ जाओ, रटने वाले रट लो, ठीक है, एक कम रखने का। तो ये हो गया हम लोगों का जनरल टर्म। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कैसा किया था यार, उसने मतलब एक टर्म मतलब ऐड कर दिया, उसने मतलब वही किया है, t3+1 है, तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ऐसे याद रखो। तो फॉर्मूला याद हो गया tr+1 इक्वल टू NCR a⁻n−r b⁻r, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b⁻n। कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को आज ही खत्म कर दे, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। अगर आपसे बोला थर्ड टर्म पता करने तो r की वैल्यू कितना डालोगे 2 ना। अगर आपसे बोला फिफ्थ टर्म पता करने तो r की वैल्यू कितना डालोगे 4। अगर आपसे बोला सेवंथ टर्म पता करने तो कौन सा डालोगे 6। 10th टर्म बोला तो r की वैल्यू 9, एक कम। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा टॉपिक है मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b⁻n। मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a + b⁻n। तो यार इसका मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कहूं कि n ऑड है, सॉरी n अगर इवन है, अगर n इवन है तो एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे, ऑड टर्म्स आएंगे। कैसे, a + b का स्क्वायर ले लो, इसमें पावर 2 क्या है, इवन है, और उसका एक्सपांशन करेंगे तो आएगा a² + 2ab + b², मतलब कितने टर्म्स 3। तो मतलब अगर n इवन है तो एक्सपांशन में जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऑड आएंगे। एक और एग्जांपल ले लो, a + b का पावर 4, उसमें कितने टर्म्स आते हैं 5, तो 4 इवन है और एक्सपांशन में कितने टर्म आए 5 क्या है, ऑड है। सो इफ n इज इवन देन देयर आर ऑड टर्म्स इन द एक्सपांशन, ऑड टर्म्स इन द एक्सपांशन। ठीक है, ऑड टर्म्स होंगे एक्सपांशन में, और मिडल टर्म क्या हो जाएगा फिर, हेंस n + 2/2th टर्म इज द मिडल टर्म। n + 2/2th टर्म इज द मिडल टर्म। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। हमने बोला कि यार अगर n इवन है तो टर्म्स एक्सपांशन में कितने आएंगे, ऑड आएंगे, और अगर वो ऑड टर्म्स आएंगे एक्सपांशन में तो n + 2/2th टर्म क्या होगा, मिडल टर्म होगा। कैसे देखो, a + b का स्क्वायर ले लो, इसमें देखो ये n क्या है, इवन है, तो a² + 2ab + b²। यहाँ पे देखो ये क्या आया, ऑड आया, 3 है ना, तो इसका मिडल टर्म निकालना है तो n + 2/2 करो, n मतलब ये पावर, तो मतलब फॉर्मूला है n + 2/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो मतलब जो इसमें सेकंड टर्म है वो क्या है, आपका मिडल टर्म है। और ध्यान से देखो तो 1 2 3 सेकंड ही तो मिडल टर्म है भी, है ना। तो ये पहला केस हो गया कि अगर n इवन है तब। अब दूसरा देखते हैं जब n ऑड है तब। तो ये पहला केस हो गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में इफ n is odd then there are even terms in the expansion। एक्सपांशन में कितने टर्म्स आ जाएंगे, इवन टर्म्स आ जाएंगे। हेंस इस केस में 2 मिडल टर्म होंगे, क्योंकि भाई अगर 4 लोग हैं तो चारों में से मिडल टर्म डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हेंस n + 1/3 और सॉरी n + 1/2 और n + 3/2 मिडल टर्म हो गया। क्या हो गया ये, मिडल टर्म। ठीक है, चलिए सो ये हो गया हमारे 2 केसेस मिडल टर्म का। अगर n इवन है तो आपका मिडल टर्म हो जाएगा n + 2/2, अगर n ऑड है तो मिडल टर्म हो जाएगा n + 1/2 और n + 3/2। रटने वाली चीज़ें नहीं है यार, समझने वाली चीज़ें है ना। आगे बढ़ते हैं और अब एक्सरसाइज को हम लोग चालू करते हैं। कोशिश करते हैं कि यार आज के ही वीडियो में ख़त्म कर दें, क्योंकि यार क्वेश्चंस हैं कुछ 18 और टाइम अपने पास है 40 मिनट। तो 2-2 मिनट में तो एक सम को नहीं जाएगा, क्योंकि यार आपको अब ये इजी है। लास्ट वाले में तो एक्सपांड करना था यार, बहुत ही प्रॉब्लम थी। ये चिंदी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, खटाखट सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं, बातें नहीं। चलिए तो अपने पास यार 50 मिनट है पूरा। शुरू करते हैं 4.3 का पहला क्वेश्चन। हम 3 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे तो भी हो जाएगा। 2x² + 3/2x की पावर 8, और इसमें आपको पता करना है थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म पता करना है आपको। अच्छा, थर्ड टर्म पता करना है तो r की वैल्यू कितना डालोगे, 2। ठीक है, सो हियर a = 2x², b = 3/2x and n = 3 for third term
आर इक्वल टू कितना डालोगे 2, देयरफॉर टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, देयरफॉर टी 2 + 1 इक्वल टू एन का वैल्यू 8 सी 2 ए रेस टू 8 - 2 बी रेस टू 2, देयरफॉर टी रेस टू 3 मतलब टी का T3 8C2 का वैल्यू आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। a का पावर 6 मतलब 2x स्क्वायर का पावर 6, b का स्क्वायर मतलब 3/2x का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 8 × 7 और जो 6 फैक्टोरियल आएगा, चलो भेज देता हूँ। 2 का पावर 6 कितना होता है 64 और x स्क्वायर का पावर 6 मतलब x की पावर 12, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और 2x स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर। ठीक, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 7 जा आ जाएगा 28, ये तो इससे कैंसिल इंटू 64। अब नीचे x स्क्वायर है और ये देखो ये 4 16 जा खत्म हो गया तो ये 16 हो गया। अब ये x स्क्वायर है और ये x की पावर 12 है तो कटेगा तो बचेगा x की पावर 10 और यहाँ पे बचेगा 9, 16 9 जा 144, सो 144 इंटू 28 x की पावर 10। सॉल्व कर लो। टू 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 3 0 4, सो 4032 विल बी योर आंसर। ठीक है, देखते हैं 4032 x की पावर 10। समझ में आ गया ना, चिंदी मेथड था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी केस है कि यार नेक्स्ट वाला माइनस में दिया है एक्सपांशन, तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो इसीलिए इसका कोई a - b के लिए फॉर्मूला ही नहीं बना। आप b को सीधा सीधा माइनस में ले लेना, आंसर माइनस में आना होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, x स्क्वायर माइनस 4/x³ का पावर 11 बताओ। 11 आ गया पावर, और कौन सा एक्सपांशन पता करना है, 5th टर्म। ठीक है, सो हियर a इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, b इक्वल टू क्या है -4/x³, n का पावर n का वैल्यू कितना 11, सो फॉर 5th टर्म n कितना 4, सो देयरफॉर टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r, देयरफॉर टी आर कितना है भाई 4 ना, 4 + 1 इक्वल टू 11c4 a रेस टू 11 - 4 b रेस टू 4। सो ये आ जाएगा टी पावर 5th टर्म इक्वल टू 11c4 मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, a का पावर 7 b का पावर 4। ये आ जाएगा टी 5th, ये आ जाएगा 11 × 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल, नीचे 4 × 3 × 2 रह गया। a7 मतलब x स्क्वायर का पावर 7, b का पावर 4 मतलब -4/x³ का पावर 4। अब 3 जा 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 2 क्या बचा 10 3 जा 30 और 30 × 11 330, तो T5 आ रहा है आपका अभी 330 इंटू ये हो गया x का पावर 14 -4 का पावर 4 हो जाएगा 256, प्लस में आ जाएगा ना क्योंकि पावर 4 है। देखो कोएफिशिएंट आ गया पॉजिटिव में, x का पावर 3 का पावर 4 हो जाएगा x का पावर 12, देयरफॉर 5th टर्म आ जाएगा 330 इंटू 256, x का पावर 12 ऊपर भेज दो तो x का पावर 14 में से 12 माइनस हुआ तो ये रह जाएगा x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हियर a इक्वल टू कितना आया 4x/5, b इक्वल टू कितना आया -5/2x, n इक्वल टू कितना आया 7, यही है ना। ठीक है, सो फॉर 7th टर्म, सॉरी n इक्वल टू 9 है ना, फॉर 7th टर्म r इक्वल टू 6, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू n माइनस आर बी रेस टू r, सो टी 6 + 1, n कितना है 9, तो 9c6 a रेस टू 9 - 6 b रेस टू 6, तो ये आ जाएगा T7 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल a3 b का पावर 6। ये देखो आ जाएगा 9 × 8 × 7, जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले से चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 3 फैक्टोरियल, a³ मतलब 4x/5 का क्यूब। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है तो यार थोड़ा बहुत तो हाई रहना चाहिए आपका कैलकुलेशन। अब b -5/2x है, सो -5/2x का पावर 6। चलिए तो आंसर लिखते हैं, 3 4 जा 12 7 जा 84, तो T7 आ रहा है 84 इंटू
4x क्यूब मतलब 64x क्यूब, 5 का क्यूब 125, -5 का पावर 6 हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि वो पॉजिटिव आएगा। 5 का क्यूब 125 और 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125 और 3125 5 जा 15625 ठीक है, सो इजी है यार। देखो 3125 था ना, 5 से मल्टीप्लाई करना था, 3 5 जा 15 हुआ, 125 5 जा 625 हुआ, तो 15 625। ऐसे किया जाता है माइंड में कैलकुलेशन। 2 का पावर 6 मतलब 64, x का पावर 6। अब देखो आपको पता है 125 जा ये आया था, है ना, 125 जाए, तो आप चाहो 5 से कैंसिल करो बच्चों की तरह, 64 कैंसिल, t का पावर 7 आएगा 84 इंटू 125, ये x क्यूब से 6 कैंसिल, तो नीचे आया x क्यूब। 125 को 84 से मल्टीप्लाई कर दो, वन 10500 और नीचे x क्यूब, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1/3 प्लस a स्क्वायर का पावर 12 और पता करना है 9वां टर्म। चलिए, सो हियर a इक्वल टू 1/3, b इक्वल टू a स्क्वायर, n इक्वल टू 12। सो फॉर 9th टर्म r इक्वल टू 8, सो t r प्लस 1 इक्वल टू n c r a रेस टू n माइनस r b रेस टू r। सो t 8 प्लस 1 इक्वल टू 12c8। भाई ये कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, a की पावर 12 माइनस 8, b का पावर 8, क्या बात है। सो t9 इक्वल टू आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये a का पावर 4 आ गया और ये b का पावर 8 आ गया। सो t9 आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, जो 8 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे से जाएगा, नीचे रह गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। a का पावर 4 मतलब 1/3 का पावर 4, b का पावर 8 मतलब a स्क्वायर का पावर 8। ठीक है, अब देखो 4 3 या 12 कैंसिल, 2 5 या 10, 11 5 या 55 और 55 9 जा नहीं, ऐसे रहने दो। t9 आ गया आपका 55 इंटू 9 और 1/3 का पावर 4 मतलब 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। a का स्क्वायर का पावर 8 मतलब a का पावर 16, 3 3 या 9, 3 3 या 9 और फिर कुछ कैंसिल नहीं होगा। सो 55/9 a का पावर 16 इसका आंसर हो गया। ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3a प्लस 4/a का पावर 13 और इसमें आपको पता करना है 10वां टर्म, 10th टर्म। हियर a आपका कितना है 3a और b आपका कितना है 4/a और कैपिटल a ले लो, कैपिटल b ले लो। n इक्वल टू कितना है 13। फॉर 10th टर्म r का वैल्यू कितना रहेगा 9, एक कम ना। सो t r प्लस 1 इक्वल टू a रेस टू n माइनस r b रेस टू r n c r। सो t 9 प्लस 1 इक्वल टू 13c9 a रेस टू 13 माइनस 9 b रेस टू 9, है ना। चलो, सो t 10 इक्वल टू 13c9 मतलब 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, a का पावर 4 b का पावर 9, तो ये आ गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। 9 फैक्टोरियल जो आएगा वो नीचे वाले से चला जाएगा, तो नीचे बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2। a का पावर 4 मतलब 3a का पावर 4 और b का पावर 9 मतलब 4/a का पावर 9। आगे बढ़ते हैं। 4 3 या 12 कैंसिल, 2 5 या 10, 11 5 या 55, 55 इंटू 13। सो t10 आएगा 13 इंटू 55, 3a का पावर 4 मतलब 3 का पावर 4 कितना 81 और a का पावर 4, 4 का पावर 9, अरे बाबा रहने दो ऐसी, 4 का पावर 9 और नीचे a का पावर 9, तो आंसर आ जाएगा 13 इंटू 55 इंटू 81 इंटू 4 का पावर 9। ये पावर 4 से ये कैंसिल हुआ तो a का पावर 5। अब इसको आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो बिकॉज यार इतना बड़ा एक्सपांशन है और इसका आंसर बहुत ही बड़ा आएगा। मैं पीछे देखता हूँ, यस द आंसर इज 15182। अरे बाबा बहुत बड़ा नंबर है, तो यार आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना। ठीक है, जो भी है यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन चौथे जैसा आएगा, चौथा वाला था ना अभी कितना चिंतित था, वैसा आएगा।
चलिए अब ये क्वेश्चन का वर्किंग मैं बता देता हूँ सेकंड वाले का, तो आप लोग से सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, मतलब करूँगा मैं सारे, बट आप लोग अगर सिर्फ वर्किंग देखना चाहते हो तो ये देख लो। क्वेश्चन में बोला है एक्स क्यूब वाला कोएफिशिएंट पता करो। मतलब देखो जैसे मैं a प्लस बी का क्यूब बोलूँ तो उसका आंसर आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, हाँ प्लस बी क्यूब, ठीक है सॉरी। सो आपसे मैं पूछूँ कि a स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ तुम, तो आपको पता है 3a स्क्वायर b आया था, तो वहाँ पे a स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया 3b, ठीक है। सो आपसे मतलब इसमें वही पूछा है कोएफिशिएंट किस टर्म का, पहले में पूछा है एक्स क्यूब का, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब कौन से टर्म पे आता है। तो उसकी वर्किंग देखो कैसे होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब इन किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 बाई एक्स का पावर 9। तो सबसे पहले तो आप लोग हमेशा की तरह फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना यार कि कौन से टर्म में एक्स क्यूब आएगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। हियर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू 3√2 बाई एक्स और n इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, एन बोले तो 9, सो 9 सी आर ए रेस टू 9 माइनस आर बी रेस टू आर, क्या बात है, ठीक है। 9 सी आर, ए कितना है, ए है आपका एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर का पावर 9 माइनस आर, और बी कितना है आपका 3√2 अपॉन एक्स का पावर आर। सो यार ये तो बहुत ही तगड़ी तबाही हो गई यार, 9 माइनस आर और वहाँ पे यार बेस भी नहीं सेम है ना। फॉर्मूला यही था एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, यस। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे प्योरली कैलकुलेशन है, सॉरी यहाँ पे देखो प्योरली कैलकुलेशन है, आप लोगों को शायद ना समझे। पावर अलग अलग करो, ये हुआ 9 सी आर, एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 18 माइनस 2r, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 9 जा 18, 2r जा 2r, r को दोनों पे भेजो तो 3√2 पे आ जाएगा r और x पे भी आ जाएगा r। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9cr इंटू 3√2r, x की पावर 18 माइनस 2r माइनस r, तो ये आ जाएगा 9cr 3√2r x की पावर 18 माइनस 3r, ये है टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला। अच्छा अगर मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो इसका मतलब इधर एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी तो मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा, है ना। इधर एक्स की पावर 3 होनी चाहिए, बाकी देखो ये कोएफिशिएंट है उसका, तो इसका मतलब टू गेट एक्स क्यूब वी मस्ट हैव एक्स की पावर 18 माइनस 3r इक्वल टू एक्स क्यूब। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो मतलब 18 माइनस 3r किसके इक्वल है, 3 के, तो 18 इक्वल टू कितना हो गया, 18 माइनस 3 इक्वल टू 3r हो गया, देयरफॉर r कितना हो गया, 5 हो गया, r कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 9c3, 9c5 और 3√2 की पावर 5, 9c5 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 का पावर 5 कितना होता है, 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81 3 या 243, और √2 का पावर 5 होता है 4√2, आपको पता नहीं है बट होता है। ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो 5 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे से जाएगा, नीचे आया 4 इंटू 3 इंटू 2, 243 4 जा 2 4 जा 8 होता है, और 43 4 जा 160 192 होता है, 192, सो 192 और 800 992 होगा, ये 992√2, ठीक है। सो देखो 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, सो 9 7 जा 63, 2 जा 126 इंटू 992√2 कर दो, आपको इसका कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर, और ये बाबा 122,472√2, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए ना, वर्किंग समझे, एक्सपांड करके यहाँ तक जाने का। फिर यहाँ पे देखो आप समझ गए कि अगर कोएफिशिएंट एक्स क्यूब रहना चाहिए तो इसका मतलब इसकी पावर एक्स क्यूब के इक्वल होनी चाहिए, आर की वैल्यू मिली, जैसी आर की वैल्यू मिली हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकाल लिया इधर से, यही तो है उसका कोएफिशिएंट। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा इसका कोएफिशिएंट हो गया ना। चलिए ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मिस्टेक गाइस, ये 972 होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब आ जाएगा आपका आंसर। चलिए x का पावर 8 पता करना है 2x की पावर 5 माइनस 5 बाई एक्स क्यूब में। x का पावर 8 पता करना है 2x माइनस 5 बाई एक्स क्यूब की पावर 8 में।
2x की पावर 5, अरे बाबा बहुत हार्ड। तो पहले तो एक्सपांड ही करेंगे नॉर्मली जैसे एक्सपांड करते थे। हियर a इक्वल टू 2x की पावर 5, b इक्वल टू -5/x³, n इक्वल टू 8, देयरफॉर tr+1 इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r। सिंप्लीफाई करने थोड़ा सा आपको आना चाहिए। a है आपका 2x का पावर 5, 8 -r, -5/x³ का पावर r, सो ये हो जाएगा 8cr, ये हो जाएगा 2 का पावर 8 -r, और x का पावर हो जाएगा 40 - 5r, समझे? 5 8 जा 40 और 5 r जा 5r, तो ये हो गया 2 का पावर 8 -r और x का पावर 40 - 5r। ठीक है, इधर पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -5 का पावर r और नीचे x का पावर 3r। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, सी हो जाएगा 8cr, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2⁻8 -r, ये हो जाएगा x का पावर 40 - 5r -3r, और ये हो जाएगा -5r, तो ये हो जाएगा 8cr 2⁻8 -r -5r, x की पावर 40 - 8r। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया उसका कोएफिशिएंट। सो टू गेट कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 8 है ना। सो टू गेट x की पावर 8 वी मस्ट हैव x का पावर 40 - 8r इक्वल टू x का पावर 8। सो 40 - 8r मस्ट बी इक्वल टू 8। सो 40 - 8 मस्ट बी इक्वल टू 8r। सो r मस्ट बी इक्वल टू 32/8। 40 - 8 32 होता है, सो r आया 4। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 8 इक्वल टू 8cr, मतलब 8c4 2⁻8 -r, मतलब 2⁻8 -4 और -5⁴। 8c4 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2⁻4 मतलब 16 और -5⁴ मतलब 625। ठीक है, तो ये आ गया 8 × 7 × 6 × 5। 4 फैक्टोरियल जो आएगा वो नीचे वाले से जाएगा, नीचे आया 4 × 3 × 2 × 16 × 625। अब 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, 2 पंजे 10 सते 70। 70 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको जब 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x का पावर 9 इन 1/x + x² का पावर 18। अब थोड़ा रैपिड राउंड खेलते, ठीक है, फटाफट करते क्वेश्चन को। हियर a इक्वल टू 1/x, b इक्वल टू x² और n इक्वल टू 18। जनरल एक्सपांशन कर दें, tr+1 इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r। ncr मतलब 18cr, a⁻18 - r और b⁻r। वैल्यूज़ डाल दो, a का वैल्यू है 1/x का पावर 18 - r और b का वैल्यू है x² का पावर r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18cr, 1 का पावर आ जाएगा 18 - r और 1 का पावर कुछ भी रहने दो, ये तो 1 ही रहेगा, है ना। बट क्या पता ये ऑड नंबर आ जाए, ऑड आएगा तो इसका कोएफिशिएंट कैसा, माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 1 का पावर 18 - r लिखते हैं। नीचे आ जाएगा x का पावर 18 - r, मैंने दोनों को दे दिया, और इधर आ जाएगा x का पावर 2r, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 18cr 1 का पावर 18 - r और x आ जाएगा 2r - 18 - r, तो ये आ जाएगा r - 18। देखो 2r - 18 प्लस r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो माइनस होगा ना, और माइनस होगा तो इधर साइन चेंज होगी, तो -18 और प्लस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18cr 1 का पावर 18 - r डॉट x का पावर 3r - 18। सो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 9 वी मस्ट हैव x का पावर 9 इक्वल टू x का पावर 3r - 18। मतलब 9 किसके इक्वल होना चाहिए, 3r - 18, मतलब 18 इधर आएगा तो 27 किसके इक्वल होना चाहिए, 3r के, मतलब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9। और ये चीज़ समझी भी जा सकती है, क्योंकि जब नौवां एक्सपांशन इसका आएगा ना तो 1/x का पावर होगा 9 और x² का पावर 0 से जाता है ना, नहीं 1/x का पावर कम होता है, 18 है तो इसका आधा 9, तो 9वें नंबर पे ये 9 आएगा और ये 18 आएगा, तो 18/9 9 आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो, जिनको समझा ठीक है, बाकी आप लोग तो समझ ही रहे हो यहाँ पे।
सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 9 इक्वल टू 18CR 1 का पावर 18 माइनस आर। सी आ जाएगा 18C9 1 का पावर 18 माइनस 9। सो 18C9 इज 18 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 1 का पावर 9 हो जाएगा 1। ठीक है, और कुछ नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, x का पावर -3 इन x माइनस 1/2x का पावर 5। सो हियर a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू -1/2x और n इक्वल टू 5। तो सॉल्व करते हैं यार, सेम फार्मूला tr+1 इक्वल टू ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। n मतलब 5, तो 5cr a रेज टू 5 माइनस r b रेज टू r। a b का वैल्यू डालो, a का वैल्यू है 2x, तो 2x की पावर 5 माइनस r, और b का वैल्यू है -1/2x, तो -1/2x का पावर r। सो 5cr ये हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस r, और इधर हो जाएगा x का पावर 5 माइनस r, इधर हो जाएगा -1 का पावर r, और नीचे हो जाएगा 2x का पावर r। 2x का पावर r मतलब 2 का पावर r, और x का पावर r, तो मैंने अलग अलग कर दिया r। ठीक, 5cr 2 का पावर 5 माइनस r और x का पावर 5 माइनस r। ये वाला r जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस r हो जाएगा, इधर रह जाएगा -1 का पावर r और नीचे 2 का पावर r। सो कोएफिशिएंट अलग अलग कर लो। ये देखो, ये हो गया 5cr -1 अपॉन 2 का पावर r 2 रेज टू 5 माइनस r, यहाँ पे रह गया x रेज टू 5 माइनस 2r। सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, हो गया ना, ये x आ गया, अब इसको इक्वल कर दो -3 के। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -3 वी मस्ट हैव x का पावर 5 माइनस 2r इक्वल टू x का पावर -3। देयरफॉर 5 माइनस 2r मस्ट बी इक्वल टू -3। 3 को यहाँ लाओ तो 5 + 3 इक्वल टू 2r। देयरफॉर r आ जाएगा 8/2, मतलब ये आ जाएगा 4। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -3 इक्वल टू ये सब, तो 5c4 -1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 माइनस 4। r की जगह मैंने 4 कर दिया। 5c4 होता है 5, -1 का पावर 4 होता है 1, 2 का पावर 4 होता है 16, और ये होता है 2। सो यार हम लोगों ने इसको 2x अज्यूम कर लिया, मतलब मैंने, तो ये एक्चुअली सिर्फ x था। ठीक है, तो ये सिर्फ x आएगा। सो ये 2 वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, सो 2 वाला टर्म गायब कर दो, और कुछ नहीं चाहिए तो आप क्वेश्चन चेंज कर लो, अगर आपने लिख लिया तो इसको 2x बना दो और सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर दो, उसको बाद में अलग से सॉल्व कर लेना। सो ये 2 वाला टर्म हटा दो, ये भी हटा दो, तो ये भी हटा दो, तो आंसर आ गया 5/16। ठीक है, दैट्स इट, यही छोटी सी बात थी। यहाँ पे a का वैल्यू 2x ले लिया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x का पावर -20 इन x³ -1/2x स्क्वायर का पावर 15। ठीक, दैट्स इट यार, इसको भी सॉल्व कर लेते वैसे ही। हियर a इक्वल टू x³, b इक्वल टू -1/2x स्क्वायर एंड n इक्वल टू 15। सो फार्मूला बताओ, tr+1 इक्वल टू ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। सो ये आ जाएगा 15cr a रेज टू 15 माइनस r b रेज टू r। a का वैल्यू बोलो x³ का पावर 15 माइनस r, और b का वैल्यू बोलो -1/2x स्क्वायर का पावर r। तो ये आ जाएगा 15cr, ये हो जाएगा x का पावर 45 माइनस 3r, ये हो जाएगा -1 का पावर r, और नीचे हो जाएगा 2x का पावर 2r और 2 का पावर r। ठीक है, अब देखो 15cr -1 का पावर r और नीचे 2 रेज टू r अलग लिख दो। यहाँ पे बचा क्या, x का पावर 45 माइनस 3r, नीचे क्या है x का पावर 2r, इसको भी ऊपर ले लो, तो ये हो गया। ठीक है, तो x का पावर -3r माइनस 2r, ये मैं -5r लिख दूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। चलो, सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -20 वी मस्ट हैव x का पावर 45 माइनस 5r इक्वल टू x का पावर -20। देयरफॉर 45 माइनस 5r मस्ट बी इक्वल टू -20। देयरफॉर 45 + 20 मस्ट बी इक्वल टू 5r। देयरफॉर 65 मस्ट बी इक्वल टू 5r। देयरफॉर r मस्ट बी इक्वल टू 13। देयरफॉर कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, r की जगह पे यहाँ पे 13 डाल दो। सो कोएफिशिएंट विल बी 15c13 -1 की पावर 13 2 की पावर 13। बहुत हार्ड। -1 की पावर 13 -1 आ जाएगा। 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
15 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन कर दो, ऐसा कर दो। नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया 2 का पावर 13। 2 का पावर 13 कितना होगा, 1024, 2048, 4096। 2 का पावर 10 होता है 1024। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। ऐसे ही ये कहानी चलती रहती है। ठीक है, चलिए सो देखते हैं आगे। ओके, कुछ कुछ कैंसिलेशन, 13 फैक्टोरियल और 2 7 जा। सो 15 7 जा ऊपर हो गया -105 और नीचे रह गया 4096। अच्छा, 2 का पावर 13 एक बार और, सो ये आ जाएगा यस, तो ये आ जाएगा 8192 एक्चुअल में। 2⁻13 की वैल्यू देखो, कर लो ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। ठीक, तो 2 का पावर 13 8192 होता है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब क्या, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, तो आप बोलोगे a स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 1/x × x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। x कट गया, देखो ये सेकंड टर्म आ रहा है 2। मतलब कभी भी अगर ऐसा एक्सपांशन रहे ना, एक रेसिप्रोकल में और एक ऐसा, तो उसमें कोई ना कोई टर्म एक ऐसा जरूर आता है जहाँ पे x होता ही नहीं है। होता ही नहीं है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे x का पावर 0 होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये था x का पावर 1, ये भी था x का पावर 1, तो 1 - 1 हुआ ना एक्चुअल में। x ऊपर गया मतलब पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो 1 - 1 हुआ, तो जाके ये 2x की पावर 0 आई। मतलब हमें इसमें ऐसा टर्म ढूंढना है जिसके x की पावर 0 हो। अभी तक हमें दिया रहता था x की पावर 20, x की पावर -3। अब हमें दिया है x का पावर 0 हर एक क्वेश्चन के लिए, तो हमें वो टर्म ढूंढना है जिसका x का पावर 0 हो। वो r जैसे ही ढूंढोगे उसको डाल दो, कोएफिशिएंट मिल जाएगा जनरली जैसे निकाल रहे थे। तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म का यही मतलब होता है। ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन। ठीक है, पहला बोला है 2x प्लस 1/3x स्क्वायर का पावर 9। 2x प्लस 1/3x स्क्वायर का पावर 9। ठीक है, चलिए सो हियर a = 2x, b = 1/3x स्क्वायर एंड n = 9। फॉर्मूला लगाओ, tr + 1 = ncr a⁻n - r b⁻r। ncr मतलब 9cr a⁻9 - r b⁻r। 9cr a का पावर 2x का पावर 9 - r, b का पावर मतलब 1/3x स्क्वायर का पावर r। तो ये आ जाएगा 9cr 2 का पावर 9 - r और x का पावर 9 - r। यहाँ पे 1/3 का पावर r और x का पावर 2r। तो ये आ जाएगा 9cr 2 का पावर 9 - r और 3 की पावर r को भी मैंने इधर कर दिया। x का पावर 2r ऊपर जाएगा तो x का पावर 9 - r - 2r आ जाएगा, तो 9 - 3r आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए सो ये आया tr + 1। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला x का पावर 0 रहना चाहिए, तो टू गेट द कांस्टेंट टर्म वी मस्ट हैव x का पावर 9 - 3r इक्वल टू x का पावर 0। मतलब 9 - 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। मतलब 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। मतलब r किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, वही पूछा है ना, कोएफिशिएंट ही पूछा है ना, इक्वल टू 9c, r की जगह 3 डालो, 9c3 2⁻9 - 3, नीचे 3 का पावर 3, तो 9c3 होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 का पावर 6, नीचे 27। 9 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो तो 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × 2, 2 का पावर 6 कितना आता है 64 और नीचे ही क्या है 27। ठीक है, 9 3 या 27 और 2 4 जा 8, 4 7 जा 28। ठीक है, सो इसका आंसर तो यार लंबा आएगा। 28 को 64 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 9 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
तो क्या क्या रफ किया जाए, पूरा रफ किया जाए। चलो इतना रफ करते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2971, यस 1792/9 आएगा आंसर गाइस। ठीक है, ध्यान रखना। रैपिड में अब हम लोग करेंगे क्योंकि यार काफ़ी टाइम जा रहा है ना, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है x - 2/x² का पावर 15, x - 2/x² का पावर 15। सो हियर ये ना, ठीक है। सो हियर a = x, b = -2/x² और n का पावर 15। Therefore TR+1 = क्या होता है? NCR a⁻n−r, b का पावर r। तो 15CR, x का पावर n-r मतलब 15 - r और b मतलब -2/x² का पावर r। से आ जाएगा 15CR, x का पावर 15 - r, -2 का पावर r और नीचे x का पावर 2r। ठीक है, सो इक्वल टू 15CR, -2 की पावर r को इधर ले लो क्योंकि कोएफिशिएंट को एक साइड लेते हैं ना। ये हो जाएगा x का पावर 15 - 3r, -r और -2r, -3r हो गया, इक्वल टू t का पावर r+1, सॉरी t का टर्म r+1, दिस मच। तो देयरफॉर x का पावर 15 - 3r किसके इक्वल होना चाहिए? x की पावर 0 के। देयरफॉर 15 - 3r किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, मतलब r का वैल्यू कितना आना चाहिए? 5। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या फिर द कांस्टेंट टर्म इज 15CR की जगह 5 -2 की पावर 5। 15C5 मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 15 को थोड़ा सा ओपन कर दो, 14 × 13 × 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। -2 का पावर 5 आएगा -32 और नीचे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब इतना, ये इससे कट गया, कटा ना, समझा ना। 4 3 जा 12, 5 2 जा 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 21 × 11 × -32 × 13। भाई साहब 21 × 11 × 13 × 32, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 13 जा होता है 143, यस, और 21 32 जा होता है 672। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, आपको आंसर मिल जाएगा 143 × 672। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो यार इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंशन दे देते लोग कि यार आंसर इतना बड़ा आ जाता है ना, थोड़ा सा इजी देना चाहिए। खैर प्रैक्टिस के लिए है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना। एग्जाम में वही आएगा जहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, जैसे अभी 5/16 आया था एक का आंसर, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है √x - 3/x² का पावर 10। सो हियर a = √x, b = -3/x² and n = 10. Since TR+1 = NCR a⁻n−r b⁻r, so 10CR a⁻10 - r b⁻r। वैल्यूज डाल दो। 10CR, a कितना है आपका? √x, सो √x का पावर 10 - r। √x को मैं लिख सकता हूँ 1/2, x की पावर 1/2, और b कितना है आपका? -3/x² का पावर r। सो ये आ जाएगा 10CR, x का पावर 5 - r/2 और यहाँ पे है -3 का पावर r और नीचे है x का पावर 2r। अब 2r ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखना जरा, 10CR हुआ, -3 का पावर r हुआ, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x की पावर 5 - r/2 -2r। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 - r/2 और -2r आ जाएगा -5/2r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10CR, नहीं यहीं पे लिखता हूँ, 10CR -3 का पावर r, यह आ जाएगा x का पावर 5 - 5/2r, 5 - 5/2r। सो वी मस्ट हैव x का पावर 5 - 5/2r इक्वल टू x का पावर 0, मतलब 5 - 5/2r किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर r की वैल्यू 2/5 होनी चाहिए। छोड़ो बता देता हूँ, r की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कैसे? 5 यहीं रहने दो, 5/2r वहाँ गया, 5 से 5 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर द कांस्टेंट टर्म इज r की जगह कितना डाल दोगे? 2।
तो 10c2 -3 का पावर 2। तो ये इजी है थोड़ा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और -3 का स्क्वायर 9। 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो, 10 इंटू 9 होगा, 8 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 2 5 जा 10, 9 9 जा 81, 81 5 जा 405। तो आपका आंसर आ गया 405। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना था, छोड़ो ठीक है, फटाफट उड़ा रहे यार, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर रहे हैं। 9 मिनट हो गया, 2.5 मिनट में एक एक क्वेश्चन हो रहा है, समझ लो। फिर मिडल टर्म वाले हैं और फिर जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 9। सो हियर सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। हियर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू -1/x एंड n इक्वल टू 9। देयरफॉर t r प्लस 1 इक्वल टू NCR a रेस टू n माइनस r b रेस टू r। देयरफॉर t r प्लस 1 NCR मतलब 9CR a रेस टू 9 माइनस r b रेस टू r। 9CR a का वैल्यू कितना x स्क्वायर और 9 माइनस r, b का वैल्यू कितना -1/x का वैल्यू r। सो ये हुआ 9CR x का पावर 18 माइनस 2r, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ। पावर में इंडेक्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, पता होगा। ये हो जाएगा -1 का पावर r और नीचे x का पावर r। कोएफिशिएंट एक साइड कर लो, तो 9CR -1 रेस टू r अलग हो गया, ये r ऊपर जाएगा, तो 18 माइनस 2r माइनस r हो जाएगा -3r। सो फॉर कांस्टेंट टर्म वी मस्ट हैव 18 माइनस 3r इक्वल टू x का पावर 0, मतलब 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। देयरफॉर द कांस्टेंट टर्म इज 9c6 माइनस 1 का पावर 6। समझ रहे हो ना, r का वैल्यू हमने निकाला सेम टू सेम स्टेप से, आप 6 डाल दिया। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल -1 का पावर 6 1 हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हुआ और 2 4 जा 8 हुआ, ये इससे कैंसिल, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। नहीं समझे, 3 से 9 को कैंसिल किया 3 आया, 2 से 8 को कैंसिल किया 4 आया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल उड़ा, 4 7 जा 28 हुआ, 28 3 जा 84 हुआ, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5/x का पावर 9। ठीक है, 2x माइनस 5/x का पावर 9। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/x का पावर 9, पांचवा। Here a equal to 2x square, b equal to -5/x, n equal to 9। NCR a रेस टू n माइनस r b रेस टू r। NCR मतलब 9CR, a रेस टू a मतलब कितना 2x स्क्वायर 9 माइनस r, और b मतलब -5 की पावर r और नीचे x की पावर r। सो 9CR और -5 रेस टू r को अलग कर लो, कॉन्स्ट कोएफिशिएंट्स है। ये हो जाएगा 2 का पावर 9 माइनस r और हो जाएगा x का पावर 18 माइनस 2r। इस 2 के ऊपर मैंने 9 माइनस r अलग से दे दिया, इस x के ऊपर मैंने 9 माइनस r अलग से दे दिया, नीचे x की पावर r है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9CR माइनस 5 रेस टू r, 2 रेस टू 9 माइनस r, 2 रेस टू 9 माइनस r, ये हो जाएगा x की पावर 18 माइनस 3r। तो इसके लिए x की पावर 18 माइनस 3r किसके इक्वल होना चाहिए, x की पावर 0 के, तो 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। देयरफॉर द कांस्टेंट टर्म इज 9c6 माइनस 5 की पावर 6 और 2 का पावर 9 माइनस 6। 9c6 हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, -5 का पावर 6 कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 25, 3125, 5 25 125, 6 25, 3125, 15625, और 2 रेस टू 9 माइनस 6 मतलब 2 रेस टू 3 मतलब कितना 8। 9 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये हुआ 15 6 2 5 और ये हुआ 8। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, 21 4 जा 84, 84 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आएगा उसको 15,625 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता करना है मिडल टर्म। करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ। चलिए मिडल टर्म वाले क्वेश्चंस आ गए, तो इनका भी वर्किंग देख लेते हैं। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का पावर 12 का मिडल टर्म पता करना है, ठीक है। सो यार मिडल टर्म कैसे पता करते हैं, हम पहले पावर देखते हैं। पावर अगर इवन है तो इसका मिडल टर्म होता है n+2/2। अगर पावर ऑड है तो उसका दो मिडल टर्म होता है, एक n+1/2 एक n+3/2। तो यहाँ पे पावर इवन है, तो हियर a इज इक्वल्स टू x बाई वाई और y इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, सॉरी b इक्वल टू y बाई एक्स एंड n इक्वल टू 12। यही है ना, देख लेता हूँ, ठीक है। हियर, अच्छा हियर तो हो चुका है। सो नाउ n इज इवन है ना, देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू n+2/2 मतलब 12+2/2 मतलब 14/2, मतलब जो 7th टर्म है वो है मिडल टर्म। देयरफॉर द मिडल टर्म इज 7th टर्म, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 7th टर्म इज मिडल टर्म। टू फाइंड 7th टर्म r इक्वल टू 6, देयरफॉर t का पावर 6 + 1 इक्वल टू 6 NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। सो t का पावर 6 + 1, सॉरी t का यहाँ पे 6 + 1, n कितना है 12, तो 12c6 a रेज टू 12 माइनस 6 और b का पावर 6। तो ये आ गया t7 इक्वल टू 12c6 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। a का पावर 12 माइनस 6 मतलब x बाय वाई का पावर 6 और b का पावर 6 मतलब y बाय x का पावर 6। ये आ जाएगा 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7। जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले से जाएगा, रह जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ये हो जाएगा x बाय वाई इंटू वाई बाय एक्स होल पावर 6। ए कैंसिल, 1 आ गया वो, ठीक है। अब देखो 4 3 या 12, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 2 4 या 8, 2 2 या 4 और 5 2 या 10, 2 3 या 6 2 या 12, 12 7 या 84 और 84 11 जा 900 समथिंग, 924, ठीक है। सो 924 इज द मिडल टर्म। आगे बढ़े, समझ में आ गया कैसे करते हैं। पहले पता कर लेते कि कौन सा टर्म मिडल टर्म है और फिर वही टर्म पता करते हैं, और वो टर्म पता करने का हमने कई सारा क्वेश्चन किया पहले क्वेश्चन में, तो वही है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है गाइस, बट रियली मतलब मैंने सोचा था कि यार 1 घंटे में कंप्लीट करा देंगे, अब पॉसिबल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। x का पावर 3, x² + 1 बाय x का पावर 7, ठीक है। हियर a इक्वल टू x² एंड b इक्वल टू 1 बाय x एंड n इक्वल टू 7। नाउ n इज ऑड, देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू n + 1/2 मतलब 7 + 1/2 मतलब 4 एंड n + 3/2 मतलब 7 + 3/2 मतलब 10/2 मतलब 5। मतलब जो 5th और 4th टर्म है दोनों मिडल टर्म है। कैसे, जैसे मैं a + b का होल क्यूब बोलने बोलूँ आपको, तो आप बोलोगे a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब मैं आपको बोलूँ इसमें मिडल टर्म बोलो, तो आप बोलोगे यार मिडल टर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कोई नहीं है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये भी मिडल टर्म है, ये भी मिडल टर्म है, तो उसी तरीके से ये भी 4th और 5th। तो जैसे यहाँ पे 2nd और 3rd, वैसे यहाँ पे 4th और 5th, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझा रहा था मैं जस्ट, ठीक है। सो 4th टर्म भी पता करेंगे, 5th टर्म भी पता करेंगे। सो टू गेट 4th टर्म r इक्वल टू 3, सो देयरफॉर t 3 + 1 इक्वल टू n मतलब 7c3 a रेज टू 7 माइनस 3 और b रेज टू 3। तो 7c3 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। a कितना है x², तो x² का पावर 4, b कितना है 1 बाय x, तो 1 बाय x का क्यूब। तो ये आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2। तो ये आ जाएगा x का पावर 8 अपॉन x का पावर 3, 3 2 या 6 कैंसिल, और ये जो 4 फैक्टोरियल है इससे ये कैंसिल। तो ये आ गया 35 x का पावर 5। अरे x का पावर 8 x का पावर क्यूब x का पावर 5 हो गया ना, और 7 5 या 35। तो हमें 4th टर्म तो मिल गया। अच्छा 4th टर्म मिलने के बाद अब हम लोग कौन सा टर्म पता करेंगे, 5th टर्म। टू गेट 5th टर्म r must be equal to 4, therefore t 4 + 1 इक्वल टू 4, सॉरी
n कितना है 7, तो 7c4 a रेज टू 7 माइनस 4 b रेज टू 4, सो 7c4 a कितना है, a आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3 ये a है, हाँ, और b कितना है 1/x का पावर 4, सो 7c4 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x का पावर 6 अपॉन x का पावर 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, तो 35x स्क्वायर। देयरफॉर द मिडल टर्म्स आर 35x का पावर 4 एंड 35x का स्क्वायर। ये लास्ट में स्टेटमेंट सब में लिखनी है, मतलब जैसे 10th टर्म पूछा है देयरफॉर 10th टर्म इज दिस, मिडल टर्म पूछा है देयरफॉर मिडल टर्म इज दिस, कांस्टेंट टर्म पूछा है देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इज दिस, तो ऐसा स्टेटमेंट आपको सबके लास्ट में लिखना है, ठीक है, सिर्फ इसके नहीं। तो 35x की पावर 4, सॉरी x की पावर 5 है ना यहाँ पे, और 35x का स्क्वायर, ये हो गया आपका मिडल टर्म। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में इवन दिया है, फिर अगले क्वेश्चन में भी इवन है, तो ईजी है। ऑड रहता है तो कैसे दो फाइंड करना पड़ता है, इवन है तो कैसे सिर्फ एक ही फाइंड करना रहता है, सो इट्स क्वाइट ईजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का पावर 8, इसका मिडल टर्म हमें ढूंढना है। सो हियर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू माइनस 2/x एंड n इक्वल टू 8। नाउ n इज इवन, देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू n प्लस 2/2 मतलब 8 प्लस 2/2 मतलब 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कौन सा मिडल टर्म है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज द मिडल टर्म, MT मतलब मिडल टर्म। टू गेट फिफ्थ टर्म R मस्ट बी इक्वल टू 4, देयरफॉर T R प्लस 1 इक्वल टू NCR, A का पावर n माइनस R, B का पावर R, so ये हो गया T 4 प्लस 1, NCR मतलब 8C4, A रेज टू 8 माइनस 4, B रेज टू 4, ठीक है, सॉल्व करते हैं। T4 प्लस 1 मतलब T5, 8C4 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, A का पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का पावर 4, और B का पावर भी 4 मतलब माइनस 2/x का पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जो 4 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे से जाएगा, और ये रह गया, ये हो गया x का पावर 8, माइनस 2 का पावर 4 कितना होगा, 4 8 16, और नीचे है x का पावर 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 जा 70, देखो 16 5 जा 80, और 82 जा 160, और 167 जा 1280, सो 1280 x का पावर 8 नीचे x का पावर 4, x का पावर 4 हो जाएगा, देयरफॉर मिडल टर्म इज 1280, ठीक है। देखो सही है क्या है, 1280, 7 2 जा 14, 5 जा 70, और 16 7 जा 112, सॉरी 1280 नहीं 1120 का पावर x का पावर 4, ठीक है, ये हो गया मिडल टर्म। लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द मिडल टर्म इज 1120 x का पावर 4, ये लास्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज x बाय a माइनस a बाय x का पावर 10, x बाय a माइनस a बाय x का पावर 10, सो हियर a इक्वल टू क्या है, x बाय a, स्मॉल a ही ले लो कोई बात नहीं, b इक्वल टू क्या है माइनस a बाय x, और n इक्वल टू क्या है 10, सो नाउ n इज इवन, देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू n प्लस 2/2 मतलब 10 प्लस 2/2 मतलब 12/2 मतलब 6, देयरफॉर सिक्स्थ टर्म इज द मिडल टर्म, मिडल टर्म बोले तो MT, ठीक है, सो देयरफॉर T R प्लस 1 इक्वल टू NCR A रेज टू n माइनस R B रेज टू R, NCR मतलब 10C6, A कितना है आपका x अपॉन A, तो 10 माइनस 6, और B क्या है A अपॉन x का पावर 6, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं चलता है, ठीक है। कटना चाहिए था एक्चुअली, क्या करना चाहिए था, x बाय a और a बाय x आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए था,
फिर देखते क्या झोल हुआ है, x बाय a का पावर a बाय x का पावर 10 है, ठीक है। अरे हाँ, r का वैल्यू 5 रहेगा ना यार, सो फॉर सिक्स्थ टर्म r मस्ट बी इक्वल टू 5, सो r का वैल्यू 5 आएगा, सो ये 5 होगा, सो ये भी 5 होगा, ये होगा t5 + 1, तो ये 10 - 5 होगा, और ये a बाय x का पावर 5 होगा माइनस में, ठीक है। समझो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा t6 इक्वल टू 10c5 कितना होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x बाय a का पावर 5, ये हो जाएगा a बाय x का पावर 5 बट माइनस में, ये इससे सब कैंसिल, बचा -1 यहाँ ले लिया उसका। 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो, 9 × 8 × 7 × 6, 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल होगा, बचेगा नीचे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 7 = 28, और 28 9 = 9 × 2 = 18, 18 7 = 126, और 126 2 = 252, तो आंसर आ गया -252। तो इसका मिडल टर्म कितना है, -252, देयरफॉर द मिडल टर्म इज -252, ऐसा लास्ट में लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x का पावर 4 - 1 बाय x³ का पावर 11, ठीक है। सो हियर a इक्वल टू x का पावर 4 एंड b इक्वल टू -1 बाय x³ एंड n इक्वल टू 11, so n is odd, therefore middle term equal to n + 1/2 मतलब 11 + 1/2 मतलब 12/2 मतलब 6, और n + 3/2 मतलब 11 + 3/2 मतलब 14/2 मतलब 7, ठीक है। therefore to get, या फिर for सिक्स्थ टर्म r मस्ट बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 5 लेके, 5वां क्वेश्चन है ना, ठीक है। therefore t r + 1 इक्वल टू NCR a⁻n - r b⁻r, सो t 5 + 1, n कितना है 11, तो 11c5 a⁻11 - 5 b⁻5, सो 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, a का पावर 6, a कितना है आपका, x का पावर 4, इसका पावर 6, b कितना है आपका -1 बाय x³ का पावर 5, सॉल्व करना पड़ेगा। सो 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, बचा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, x का पावर 4 का पावर 6 मतलब x का पावर 24, और -1 बाय x³ का पावर 5 हो जाएगा -1 बाय x का पावर 15, ठीक है। माइनस को इधर ले लो, अब देखो 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, सो 3 × 2 = 6, 11 × 6 = 66, और 66 7 = 462 शायद, सो -462 x का पावर 9 इज द मिडल टर्म। 24 था, नीचे 15 तक कटा तो 9 आया, तो ये पहला मिडल टर्म हमें मिल गया t6। अब एक और मिडल टर्म है कौन, t7, सो फॉर 7th टर्म r इक्वल टू 6, ठीक है। सो इसका क्या आएगा आंसर, कर लेते हैं। t r + 1 इक्वल टू NCR a⁻n - r b⁻r, सो t6 + 1, n कितना है 11, तो 11c6, देखो जो 11c6 होगा ना वो 11c5 के इक्वल होगा, कैसे, ये देखो ना, ये 11 NCR है, सॉरी ये NCR है, ये NCn-r है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, बताया था मैंने आप लोगों को। उसको चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, देखो NCR NCn-r के इक्वल होता है, कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, और अंदर आ जाएगा n - r फैक्टोरियल, कैसे, ये हो गया n तो n फैक्टोरियल, ये क्या है r, तो ये r फैक्टोरियल, फिर ये हुआ n - r फैक्टोरियल मतलब दिस माइनस दिस, तो देखो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल हो गया, तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचा r फैक्टोरियल, और NCR का फॉर्मूला बोलो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, सेम। तो इसलिए 11c5 11c6 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि सॉल्व न करना पड़े, और क्या 462 पता है ना, वही डाल दूंगा सीधा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा a⁻11 - 6, और ये आ जाएगा b⁻6,
तो 11c6 की वैल्यू माइनस 462, 462 है सिर्फ। a की पावर 5, a की पावर 5 मतलब x के पावर 4 की पावर 5, b का पावर 6 मतलब माइनस 1/x³ का पावर 6, तो आ जाएगा 462 माइनस नहीं, यहाँ माइनस तो इधर से आया था, तो इधर अब की बार प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन है। x का पावर 4 का पावर 5 मतलब x का पावर 20, नीचे x का पावर 18, तो 462x² आ जाएगा आपका सेकंड मिडल टर्म। देयरफॉर द मिडल टर्म्स आर MTs आर माइनस 462x का पावर 9 एंड 462x²। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है k प्लस x⁻8 में जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 है वो 10 टाइम्स है कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 का, तो वैल्यू ऑफ k पता करो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन द एक्सपांशन ऑफ k प्लस x⁻8 द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इज 10 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस एक्सपांशन में जो कोएफिशिएंट x⁻5 का वो कैसे निकलेगा, सोचो। a इक्वल टू k, b इक्वल टू x ले लेते हैं, या तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि x क्या है, b की जगह है, तो x⁻5 कब आएगा, 5वें नंबर पे आएगा या 6ठे नंबर पे, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। हियर a इक्वल टू k, b इक्वल टू x, n इक्वल टू 8, देयरफॉर tr+1 इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r। ncr मतलब 8cr, a⁻n−r मतलब 8-r और x⁻r। सो 8cr, a का वैल्यू कितना है k, सो k⁻8-r, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो x⁻r ही है ना। सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 वी मस्ट हैव x⁻r इक्वल टू x⁻5, देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो गया 5, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इक्वल टू x⁻5 का कोएफिशिएंट आ जाएगा 8c5 और k का पावर 8-5, मतलब ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू k का क्यूब। ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे भी है ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 निकालते हैं। फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 वी मस्ट हैव x⁻r इक्वल टू x का पावर 6, मतलब इसके लिए r किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 इक्वल टू 6 डाल दो, 8c6 इंटू k⁻8-6, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू k का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि 5th टर्म का कोएफिशिएंट मतलब ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू k का क्यूब इज मतलब इक्वल 10 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6, मतलब इसके 10 टाइम्स मतलब 10 और 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू k का स्क्वायर। अब k के स्क्वायर से इसको काट दो, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल काट दो, ठीक है कोई बात नहीं। 3 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करो और लिख दो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इधर 6 फैक्टोरियल को थोड़ा ओपन करो और लिख दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दो, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दो, 3 को वहाँ भेज दो, तो k आ जाएगा 10 इंटू 3/6, मतलब k आ जाएगा 30/6, मतलब k क्या आ जाएगा 5। समझ में आया कैसे किया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल उड़ा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल उड़ा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल उड़ा, 3 वहाँ गया तो 10 3 या 30 हुआ, नीचे 6 रह गया था तो 30/6 आया और वो 5 आ गया, और यहाँ पे k का क्यूब था, वहाँ पे k का स्क्वायर था, तो पावर कैंसिलेशन हुआ तो k का वैल्यू आया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में आपको x⁻6 का कोएफिशिएंट पता करना है इस एक्सपांशन में। इस एक्सपांशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टर्म है, 2 - x 3x + 1, ओपन करो अगर ब्रैकेट को तो ये आएगा 2 इंटू 3x + 1 का पावर 9 और -x इंटू 3x + 1 का पावर 9, मतलब एक तो इसका कोएफिशिएंट आएगा और एक तो इसका कोएफिशिएंट आएगा, दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा तो आपको आंसर मिलेगा। तो भाई अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। चलिए सो हियर a इक्वल टू 3x
b इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 9, देयरफॉर tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। सो ncr मतलब 9cr, 3x रेज टू 9 माइनस r, b रेज टू r मतलब 1 रेज टू r। ठीक है, सो ये हुआ tr प्लस 1, देयरफॉर tr प्लस 1 इक्वल टू 9cr, 1 का पावर r, 3 का पावर 9 माइनस r और x का पावर 9 माइनस r। सो फॉर सिक्स्थ टर्म वी मस्ट हैव x का पावर 9 माइनस r इक्वल टू x का पावर 6, देयरफॉर 9 माइनस r मतलब 6, तो r का वैल्यू मस्ट बी 3। अब देखो हमने ये इसके लिए निकाला 2 इंटू 3x प्लस 1 के लिए। ठीक है, फॉर सिक्स्थ टर्म वी मस्ट हैव, लिखना पड़ेगा कहीं पे, फॉर सिक्स्थ टर्म ऑफ 2 इंटू 3x प्लस 1 का पावर 9 वी मस्ट हैव दिस। ठीक है, तो ये r इक्वल टू 3 आया, तो इसका कोएफिशिएंट निकालो। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म इज इक्वल्स टू, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 6। ठीक है ठीक है ठीक है, सो कितना आएगा वो फॉर्मूला क्या था यार, 9c3 9c6 9c3 और 3 रेज टू 9 माइनस 3, यही आएगा ना। 9c3 1 रेज टू 3 तो 1 हो जाएगा और 3 रेज टू 9 माइनस 3, तो ये आ गया वो। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि इधर क्या है 2 है, तो इधर 2 इंटू लिख दो। सो 2 इंटू 9c3। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं। सो फॉर सिक्स्थ टर्म ऑफ x इंटू 3x प्लस 1 का पावर 9, तो ये देखो सेम आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा x रेज टू 9 माइनस r, बस उसके बगल में एक और x है, देयरफॉर वी मस्ट हैव x इंटू एक्स का पावर 9 माइनस r इक्वल टू एक्स का पावर 6। देखो ना इधर x रेज टू 9 माइनस r है, मतलब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो x रेज टू 9 माइनस r ही आएगा, बट बगल में एक x भी है, तो x इंटू एक्स रेज टू 9 माइनस r, तो ये आ जाएगा x रेज टू 10 माइनस r इक्वल टू एक्स का पावर 6, है ना। x की पावर 1 है, 1 प्लस 9 10 हो गया, देयरफॉर 10 माइनस r इक्वल टू क्या होना चाहिए 6, तो मतलब r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म इज, कोएफिशिएंट बोल दो या फिर वो टर्म पता कर लो, तो सिक्स्थ टर्म क्या आएगा यहाँ पे, सिक्स्थ टर्म पता कर लो चलो। देयरफॉर द सिक्स्थ टर्म इज, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, सेम रहेगा 2 इंटू 9c3 है ना, 3 रेज टू 9 माइनस 3, बस यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 नहीं आएगा आपकी बार, 9c4 3 रेज टू 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा जो भी है, तो ये आ गया आपका वो टर्म। ठीक है, यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे x था मतलब 1 था, है ना। देयरफॉर द टर्म कंटेनिंग x का पावर 6, टर्म कंटेनिंग x का पावर 6 मतलब समझते हो, मतलब x का पावर 6 का कोएफिशिएंट, जैसे मैं बोल दूँ 3a स्क्वायर b, मैं बोलूँ टर्म कंटेनिंग a स्क्वायर b, तो कौन है वो टर्म जो a स्क्वायर b को कंटेन कर रहा है 3, और 3 क्या है a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, तो x का पावर 6 का कोएफिशिएंट बेसिकली ये पूछ रहा है। तो कोएफिशिएंट कैसे आएगा, देखो ये माइनस ये, मतलब इसका कोएफिशिएंट में से आप इसका कोएफिशिएंट माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो इसका कोएफिशिएंट है 2 इंटू 9c3 डॉट 3 रेज टू 6 माइनस 9c4 डॉट 3 रेज टू 5, ये 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 कितना होता है ओरली बता दो तो, 3 3 या 9 3 या 27 3 81 243 729 माइनस 9c4 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 3 का पावर 5 हो गया 243। इसको एक्सपांड करो तो 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा 3 इंटू 2 ये 729, ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 जो 5 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये आया 243। अब देखो 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 24 इंटू 7 जो भी है 24 इंटू 7 इंटू 7 29 माइनस 7 2 जा 14, 14 9 जा जो भी है मल्टीप्लाइड बाय 243। अब इसको यार कैलकुलेट कर लो, मैं ज़रा कैलसी मार लेता हूँ थोड़ी सी चोरी और आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 91,854।
समझे? तो ऑब्वियसली यार इसको करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी थी, खाली एक्सपांड करके आपको देखना था। आपने इसका निकाला x⁻⁶ का कोएफिशिएंट, वो ये आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे बाहर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई होता जो भी कोएफिशिएंट आता। फिर इसके लिए निकाला तो वो ये आया, और इसके बाहर x था मतलब 1 था, तो वो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होता तो कुछ नहीं। फिर ये माइनस ये से आपको मेन कोएफिशिएंट मिलता पूरे एक्सपांशन का, तो वो ये इसका कोएफिशिएंट माइनस इसका कोएफिशिएंट किया, सॉल्व करके आपको आंसर मिला 91,000। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। सो बोला कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + 2x का पावर m इज 112, फाइंड m। मतलब m को हमें ढूंढना है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे देखो इन 1 + 2x⁻m a = 1, b = 2x एंड n = m, ठीक है। चलिए, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए हमें पहले ये भी ढूंढना पड़ेगा ना, x स्क्वायर कौन से टर्म पे है, तो वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं tr+1 वाला, tr+1 = ncr a⁻n - r b⁻r। तो n की वैल्यू m, cr, a कितना है आपका 1, तो 1m - r, b कितना है 2x⁻r और tr+1। सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x⁻r, ये देखो 2⁻r और x⁻r बन जाएगा, है ना। तो x⁻r किसके इक्वल होना चाहिए, x स्क्वायर के। चलो लिख देता हूँ इसको, 2⁻r x⁻r। तो x⁻r किसके इक्वल होना चाहिए, x स्क्वायर के, मतलब r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू mcr, मतलब mc2 1⁻m-2, नीचे करते हैं, mc2 1⁻m-2 और 2⁻2 इंटू x⁻2, ठीक है। बट x स्क्वायर तो यहाँ पे लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि इसी का कोएफिशिएंट हम लोग लिख रहे हैं ना, तो x स्क्वायर कहाँ से आएगा। और इसका कोएफिशिएंट हमें क्वेश्चन में दिया 112, दैट्स इट, काम हो गया। सो 112 = mc2, इसका पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, बचा क्या 4। सो 4 को इधर ले लो, तो 112/4, इसको लिख दो m⁻2 इंटू m-2। सो 4 से काटो, सो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 28 जा 112 होता है, ये हुआ m⁻2 को लिख दो 2, नीचे बचा m-2, 2 को यहाँ भेज दो, तो 56 = m⁻, को एक्सपांड करो तो m-1 m-2 और नीचे है m-2, ये इससे कैंसिल, ओपन कर दो। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 56 को लिख दो 8 × 7, यह है m-1, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। जिनको लग रहा है जादू हो गया उनको बता दूं, मेथड था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, छोड़ो। देखो 56 = एक्सपांड करो तो m² - m, देयरफॉर m² - m - 56 = 0, क्वाड्रेटिक बना। फैक्टर्स बनाओ तो m-8 और m+7 = 0। m तो -7 हो नहीं सकता, m तो नेगेटिव होगा नहीं एक्सपांशन में, देयरफॉर m का वैल्यू कितना आएगा 8, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 8। तो फाइनली यार मतलब एक वीडियो में हम लोगों ने 4.3 को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, माफ़ी चाहूँगा, बट m का वैल्यू यहाँ पे 8 आया, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे 4.4, फिर 4.5, 20 मिनट का काम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।